एक राजपुरुष, जिसे आज की भाषा में आप सिपाही कहते हैं, मार्ग में खड़ा हुआ है। सामने से एक गणिका, एक महिला जिसके सर पर घड़ा रखा हुआ है, आ रही है। उस राजपुरुष ने कड़क करके इस गणिका से, इस महिला से पूछा कि इस घड़े में क्या लिए जा रहे हो। इसने पहली बार तो नानुकुर की। उस राजपुरुष ने फिर कड़क करके पूछा कि मैं जानना चाहता हूं इस घड़े में आप क्या लिए जा रहे हैं। तो ये गणिका कहती है कि जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं इसमें 8 प्रकार के अनर्थ एक साथ लिए जा रही हूं। इस गणिका ने कहा, मदः प्रमादः कलहष्ट निद्राः बुद्धिर्क्षय धर्म विपर्यष्टः सुखस्य कंथा दुःखस्य पंथा अष्टो अनर्थो वसन्तेह करके। इसमें 8 प्रकार के अनर्थ एक साथ भरे हुए हैं। कौन से हैं? तो कहा कि इसको जो पिएगा वो हाथी के समान झूमने लगेगा, मदह। और यदि गिर गया तो आलस्य में पड़ा रहेगा, प्रमादह, आलसी हो जाएगा। और कितना बड़ा आलसी हो जाएगा, यदि कुत्ते भी टांग उठा करके उसके मुख पर पेशाब करें तब भी उसे किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होगी। और यदि जाग गया तो कलहष्ट, कलह करेगा, झगड़ा करेगा। आपने शराबियों को देखा होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आए दिन हम समाज में, शहर में अपने यहां देखते रहते हैं कि शराबी किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये गणिका कहती है कि बुद्धिर्क्षय, और इसको जो पीता है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। धर्म विपर्यष्ट, और वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलता। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया, वो क्या धर्म के मार्ग पर चल सकता है। सुखस्य कंथा, और जो इसको पीता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। दुखस्य पंथा, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। ए राजपुरुष, मैं इसमें 8 प्रकार के अनर्थों को एक साथ लिए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और इस देश के नागरिकों का। कभी महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम पर्वत के शिखर से पाताल में कूद पड़ना, ये तप की साधना है। तुम धधकती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, ये स्वर्ण की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने शीश कटाते समय भयभीत न होना, यह पराक्रम बलिदान की कसौटी है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि ये पाप और अनाचार की जननी है। आज इस पाप और अनाचार की जननी का कितना प्रचार और प्रसार हमारी सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। अभी आपने कोरोना काल का दंश झेला। आप मुझे पूरा स्मरण करके बताइए कि कोरोना काल में थोड़ी सी ढील मिली, तो ढील मिलने के पश्चात कौन सी वस्तु बाजार में सबसे पहले बेचने के लिए लाई गई। आप में से कुछ दूरदृष्टा, कुछ चलते फिरते लोग होंगे, वो मेरी बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट में शराब के ठेके खोले गए। और आश्चर्य तो इस बात का है कि शराब बेचने के लिए सरकार की तरफ से एक आबकारी विभाग बनाया जाता है और सरकार की तरफ से ही नशा रोकने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। इन दोनों के अधिकारी अलग अलग होते हैं। एक शराब बेचने का कार्य करता है तो एक शराब को रोकने का कार्य करता है, नशा मुक्ति का कार्य करता है, और ये दोनों कार्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। कई बार मैं विचार करता हूं कि दोनों विभागों का मिनिस्टर एक हो जाए। 2 अलग अलग मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, एक ही मिनिस्टर दोनों विभागों का बना दिया जाए। फिर सरकार बताए और वो मिनिस्टर बताए कि अब क्या कार्य करना है।
इस देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले कहीं दूर दूर सरकारी ठेके हुआ करते थे, आजकल तो गांव में घुसते ही गांव के नुक्कड़ पर सरकारी ठेके से स्वागत किया जाता है। किसी ने कहा था कि बुद्धि लुम्पते यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, अरे शराब अंदर अकल बाहर। इसको पीने वाला बहन और बेटी में अंतर नहीं कर पाता, उसे बहन और बेटी में फर्क नजर नहीं आता। अरे जिसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया वह बहन और बेटी में क्या अंतर करेगा। इसलिए इस विनाशकारी पेय पदार्थ को कभी भी हम अपने जीवन में धारण न करें। गिलासों में डूबे फिर न ओहरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न बर्बाद कर अपनी जिंदगानी को एक बोतल के दीवाने, वह काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। जैसा हम बो रहे हैं यही हमें काटने को मिलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जैसा राजा व्यवहार करता है, जैसा राजा का आचरण होता है, प्रजा भी वैसे ही बन जाती है। इसलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा। आज सरकारें ही हमें नशे की लत में डुबोने के लिए उकसा रही है, और जब राजा ही प्रजा का अहित करना प्रारंभ कर दे तो फिर हित की आशा किससे की जा सकती है। लेकिन आप सब मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ होता है मननात् इति मनुष्यः, जो चिंतन कर सकता है वो मनुष्य कहलाता है, और जो चिंतन नहीं करता वो पशु कहला सकता है। उसे पशु कहते हैं जो देख करके रम जाता है। आज हम पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे को पीता देख करके हम भी उसमें रम जाते हैं, और ये ऐब अपनी जिंदगी में, ये दुर्गुण अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं। सज्जनों, हम सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। जिस पेय पदार्थ को हम पी रहे हैं वो पेय पदार्थ मनुष्य के पीने के योग्य नहीं है। आप सोच करके बताएं कि पृथ्वी पर सबसे निकृष्ट प्राणी कौन सा है। एक जंगल के अंदर दो मिट्टी के बड़े बड़े गड्ढे रखे हुए थे। गधे ने जाकर के उस प्रथम मिट्टी के गड्ढे में जैसे ही मुख डाला, एकदम झटके से बाहर निकाला जैसे कि बिजली का करंट लगा। फिर उसने दूसरे गड्ढे में अपना मुख डाला और बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे गड्ढे में रखे हुए पेय पदार्थ को पिया। आप समझ सकते हैं कि प्रथम गड्ढे में कौन सा पेय पदार्थ था और द्वितीय गड्ढे में कौन सा पेय पदार्थ था। जब पृथ्वी का सबसे निकृष्ट प्राणी गधा भी इस शराब को कभी नहीं पीता, तो हम तो सबसे श्रेष्ठ योनि वाले हैं, सबसे उत्तम योनि वाले हैं। ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये पेय पदार्थ मनुष्यों के लिए कदापि नहीं बना है। इस पेय पदार्थ को आप अपने जीवन में कभी हाथ न लगाएं। यदि आप अपनी जिंदगी में उन्नति चाहते हैं, हम सब उन्नत होना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अवनति को प्राप्त नहीं करना चाहता, और जो व्यक्ति उन्नति को चाहता है उसे अपने जीवन में संकल्पबद्ध होकर के इस दुर्व्यसन को अपने जीवन में कभी धारण नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने इस दुर्व्यसन को अपने जीवन में धारण कर लिया है वो संकल्पबद्ध होकर के इसका परित्याग कर दे, तो निश्चित ही हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं।